मानक रूप में लिखना है, मानक रूप कहें या वैज्ञानिक रूप कहें, वैज्ञानिक संकेतन कहो या मानक रूप कहो, ठीक है ना। तो इसमें कहीं दशमलव दिख रही है आपको? नहीं। इसमें कहीं भी दशमलव नजर आती है? नहीं आती ना। तो कहीं नहीं रहती तो यहाँ आखिरी में रहती है, जिसे लिखा नहीं जाता रहती है वो, है ना। ठीक है, तो दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे 5 के पास। ये तो कामा है, ये क्या है? कामा है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम दशमलव को कितने अंक उठा के लाए? 7 यहाँ लाए, है ना। दशमलव यहाँ आ गया, है ना। तो कितने अंक उठा के लाए हम? 7 अंक। तो 10 की घात 7 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 10 की घात 7। और ये मानक रूप हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये आंसर आ गया आपका। यही आपका उत्तर है, इसे मानक रूप कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन है हमारा 70, 0 0, 1 0 2 0 3 0। अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है। इसे हमें किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। इसे भी हमें मानक रूप में लिखना है। देखिएगा कैसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ कहीं दशमलव नहीं है ना, तो यहाँ दशमलव माने। कब मानेंगे? आखिरी में। अब ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगी। ये दशमलव उठ के कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। गुणित में 10 की घात 3 3 6, ये 6, ये उत्तर आ गया 10 की घात 6, ठीक है ना। इसको कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप में कैसे लिखी जाती संख्याएं, वो मैंने आपको बताना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखेंगे इसी क्रम में। अगला प्रश्न दिया हमें 31, चलो 3, 18 65, 18 65, फिर 00, फिर 00, फिर 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है। इसमें कहीं दशमलव नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो आखिरी में दशमलव मानेंगे। क्या मान लेंगे? कि भाई यहाँ पे आखिरी में दशमलव है। कितने अंक उठा के लाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लाना है ना। हाँ। तो 9 अंक उठा के लाएंगे। कितने अंक लाएंगे? 9 अंक उठा के दशमलव को हम लाए। 10 की घात 9। 0 0 को हमने लिखा नहीं, है ना। ये तो डिजिट थे तो लिखना पड़ते हैं, है ना। 0 को नहीं लिखा, है ना, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है 3, 90, 878, 878। अब ये हमारा प्रश्न है, इसे भी हमें मानक रूप में लिखना है। इसमें कहीं दशमलव नजर आती है? नहीं। तो यहाँ आखिरी में मान लिया कि यहाँ दशमलव यहाँ है। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव को उठा के लाएंगे। ये हम उठा के दशमलव को यहाँ लिया है, ठीक है ना। अब ये गुणित 10 की घात 3 2 5, 10 की घात 5। दिस इज आंसर। ये उत्तर आएगा, यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 390। ये 390, 87, तो ये 87.8, है ना। अब इसमें भाई इसमें हमें इसको मानक रूप में लिखना है। हाँ। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। अब इसमें दशमलव यहाँ है ना, जबकि मानक रूप में दशमलव 1 अंक के बाद होता है। तो कितने अंक उठा के लाएंगे? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 अंक पार करके यहाँ लाएंगे अपना ना। तो भैया हम दशमलव को यहाँ लाए, यहाँ लिया है दशमलव, ठीक है।
90878 इंटू 10 टू द पावर कितने 1 2 3 4 4 अंक हम उठा के लाए है ना 4 डिजिट उठा के लाए ठीक है ना भैया। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3908.578 है ना। इसे हमें मानक रूप में लिखना है। इसे हमें मानक रूप में लिखना है। कितने अंक उठा के लाएंगे दशमलव बताओ। 3 अंक उठा के लाएंगे यहाँ लाएंगे है ना 1 2 3 3 अंक पार करा यहाँ दशमलव आ गया दशमलव यहाँ आ गया 90878 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 दिस इज आंसर ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि भैया अभी मैंने आपको मानक रूप में लिखना सिखाया है ना। चलो और कुछ प्रश्न दिए हैं इसमें वो भी कर लेते हैं अपन 5985 5985.3 अब 5985.3 को भी मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है मानक रूप में। तो देखो कितने अंक उठा के लाएंगे दशमलव यहाँ दशमलव है 1 2 3 ये 5.985 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 दिस इज आंसर। चलो 65950 क्वेश्चन 65950 अब यहाँ कहीं दशमलव दिख रही है इसमें नहीं दशमलव को अपन ने कहाँ मान लिया यहाँ पे मान लिया। अब कितने अंक उठा के लाएंगे दशमलव को 1 2 3 4 है ना। तो ये 4 अंक उठा के लाए है ना बेटा ये दशमलव यहाँ पे आ गया 6.5950 इंटू 10 टू द पावर कितने 4 दिस इज 4 एंड आंसर ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास है अगला प्रश्न देखिएगा आप ये तो समझ में आ गया ना आपको कितने सरल तरीके से बता रहा है ना। कोई आए ना तो बताना फिर उसको भी एडमिट कर लेंगे। चलिएगा 3 4 देखिएगा 3,430 4 3 0 कामा 0 0 0 0 0 0 इसको हमें किस रूप में लिखना है मानक रूप में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। तो भैया यहाँ कहीं दशमलव है क्या आखिरी में मानेंगे कहाँ मानेंगे भाई आखिरी में दशमलव यहाँ कितने अंक उठा के लाएंगे 1 2 3 4 5 6 हम 6 अंक उठा के लाए दशमलव यहाँ उठ के आ गई है ना। अब 430 तो जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना 1 2 3 4 5 6 10 की घात कितनी 6 दिस इज आंसर ये हमारा उत्तर है ठीक है ना। आ गया समझ में मानक रूप कैसे लिखते मानक रूप में संख्याओं को लिखना आ गया सरल के कठिन।